हेलो दोस्तों। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास है हिंदी वर्णमाला चैप्टर वाइज सभी क्लासें होंगी। सभी क्वेश्चन मल्टीपल होंगे। एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस किया जाएगा। सभी क्वेश्चन विधिवत तरीके से आप सभी लोगों को समझाए जाएंगे। सभी लोग वीडियो में जुड़े रहें, वीडियो को स्किप ना करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर माने जाते हैं? कुल स्वर 3 माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन माने जाते हैं? कुल 39 व्यंजन माने जाते हैं। कुछ किताबों में अपवाद हैं, कहीं कहीं 39 माने गए हैं। इस बार यूपी पुलिस में भी 40 क्वेश्चन माने गए हैं, मतलब 40 व्यंजन माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्व स्वर है? यानी कि ऋषि ह्रस्व स्वर है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? आ। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, ये आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? संयुक्त स्वर ए है। अगला क्वेश्चन 6, अंग किसे कहते हैं? यानी कि वो नहीं है अंग और अहे, एक का नाम अनुस्वार होता है, एक का विसर्ग होता है। तो अंग को अनुस्वार बोलते हैं, अहे को विसर्ग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अहे किसे कहते हैं? वही क्वेश्चन आ गया तो विसर्ग को अहे कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा क वर्ग का व्यंजन है? क वर्ग का व्यंजन है। क वर्ग का व्यंजन है तो ड। क्वेश्चन नंबर 9, ज किस वर्ग का व्यंजन है? च वर्ग का व्यंजन है ज। फ किस वर्ग का व्यंजन है? तो प वर्ग का व्यंजन है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा त वर्ग का व्यंजन? ध प वर्ग त वर्ग का व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा प वर्ग का व्यंजन है? म प वर्ग का व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 13, अंत्यस्थ व्यंजनों का सही समूह कौन सा है? ए र ल उ। क्वेश्चन नंबर 14, ऊष्म व्यंजनों का सही समूह कौन सा है? स स स ह। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? वह ऊष्म व्यंजन नहीं है। यह किस वर्ग का व्यंजन है? अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ वर्ग का है यह। क्वेश्चन नंबर 17, यह किस वर्ग का व्यंजन है? अंत्यस्थ। क्वेश्चन नंबर 17, ह किस प्रकार का व्यंजन है? ऊष्म। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? छ। क्वेश्चन नंबर 19, झ त्र किस प्रकार का व्यंजन है? त्र किस प्रकार का व्यंजन है? तो संयुक्त व्यंजन। त्र किसका उदाहरण है? संयुक्त व्यंजन का। क्वेश्चन नंबर 21, हिंदी वर्णमाला का पहला व्यंजन कौन सा है? ख। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी वर्णमाला का अंतिम व्यंजन ह। क्वेश्चन नंबर 23, मूल स्वर अ, प्लुत स्वर कितनी मात्राएं होती हैं? 3। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से 13 स्वर और 39 व्यंजन हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 26, ड किस वर्ग का व्यंजन है? ट वर्ग का। क्वेश्चन नंबर 27, ढ किस वर्ग का व्यंजन है? ट वर्ग का। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन मूल वर्ण नहीं है? छ, यानी कि छ। क और स से मिलकर बनता है कस। छ किसका उदाहरण है? छ किसका उदाहरण है? छ संयुक्त व्यंजन का। स्र किसका उदाहरण है? संयुक्त व्यंजन का। त्र में कुल कितने व्यंजन हैं? 2। त में कुल कितने व्यंजन हैं? 2। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? स। निम्नलिखित में से कौन सा अंत्यस्थ व्यंजन है? अंत्यस्थ व्यंजन य। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है?
म स्पर्श व्यंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है। अ का उच्चारण किस प्रकार होता है? नासिक के द्वारा अ का उच्चारण होता है। क्वेश्चन नंबर 37। अंग का उच्चारण किस प्रकार होता है? ऊष्मी द्वारा, यानी ऊष्मी। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है? बड़ा आ ह्रस्व स्वर नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 39। निम्नलिखित में कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? अ। निम्नलिखित में से कौन सा प्लुत स्वर का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा प्लुत स्वर का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 41। ए किस प्रकार का स्वर है? संयुक्त। क्वेश्चन नंबर 42। ओ किस प्रकार का स्वर है? संयुक्त। क्वेश्चन नंबर 43। कुल कितने संयुक्त स्वर होते हैं? 4। ए ऐ ओ औ। क के अतिरिक्त और कौन सा ह्रस्व स्वर है? ए ओ। क्वेश्चन नंबर 45। आ के अतिरिक्त कौन सा दीर्घ स्वर है? आ के अतिरिक्त और कौन सा दीर्घ स्वर है? ई, उ, ए ऐ ओ औ। क्वेश्चन नंबर 46। कितने व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं? 25। स्पर्श व्यंजन कितने वर्गों में विभाजित होते हैं? 5 में विभाजित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क किस उच्चारण का स्थान का व्यंजन है? कंठीय। क्वेश्चन नंबर 50। व किस उच्चारण का स्थान का व्यंजन है? तालव्य। ट किस उच्चारण स्थान का व्यंजन है? मूर्धन्य। क्वेश्चन नंबर 52। त किसका है? दंतीय। प किसका है? मूर्धन्य। ट ठ ड ढ य। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? य र ल व अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। य र ल व अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ऊष्म व्यंजन नहीं है? य। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंत्यस्थ व्यंजन नहीं है? स। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन क वर्ग का नहीं है? तो च क वर्ग का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ए वर्ग का नहीं है? ढ। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ट वर्ग का नहीं है? ध। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन त वर्ग का नहीं है? भ। क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन प वर्ग का नहीं है? य। क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा अनुस्वार का चिन्ह है? अंग। अंग अनुस्वार का है, अहे विसर्ग का है। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्र बिंदु का चिन्ह है? चंद्र बिंदु का चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 59। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सही? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा विराम का चिन्ह है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण प्लुत स्वर है? प्लुत स्वर ओ। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर नहीं है? ओ। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? आ। क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर दीर्घ नहीं है? क। रिर। क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर ह्रस्व नहीं है? ए। क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श व्यंजन है? क। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन घोष स्वर युक्त है? ग। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? अघोष घ। क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण व्यंजन है? घ। निम्नलिखित में से कौन सा अल्पप्राण व्यंजन है? ग। क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सा अनुनासिक व्यंजन है? म। निम्नलिखित में से कौन सा अवरोध वर्ण नहीं है? य। क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है? म। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 74 है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी ट। क्वेश्चन नंबर 75 है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन क से प्रारंभ होता है? छे किससे बनता है? क श से मिलकर बनता है। याद रखने की ट्रिक। स्वर
13 होते हैं। व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन ज्ञा है? ग और ज से मिलकर ज्ञा बनता है। क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन छ है? आ गया वही, यानी छः किससे मिलकर बनता है? क और श से मिलकर छः बनता है। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन स्र है? स और र से मिलकर स्र बनता है। क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन त्र है? तधन र से मिलकर त्र बनता है। क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन द्र है? दधन व से मिलकर बनता है द्र। अगला क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन स्व है? सधन व से मिलकर स्व बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श व्यंजन है? क स्पर्श व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सा अंत्यस्थ व्यंजन नहीं है? श अंत्यस्थ व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? ल ऊष्म व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन सा नासिक व्यंजन नहीं है? ए नासिक व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? तो ड अल्प प्राण है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन महाप्राण है? तो छ महाप्राण है। क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सा अघोष व्यंजन है? छ अघोष व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन सा घोष व्यंजन है? ड घोष व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धस्वर अंत्यस्थ है? ल। क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ह ऊष्म व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन कंठीय है? क कंठीय है। क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन तालव्य है? च तालव्य है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन मूर्धन्य है? तो ट मूर्धन्य है। क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन दंती है? तो त दंती व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ओष्ठीय है? तो व ओष्ठीय व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्र बिंदु का चिन्ह है? चंद्र बिंदु ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग का चिन्ह है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से कौन सा हलंत का चिन्ह है? तो ऑप्शन नंबर डी हलंत का चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 100 यानी कि लास्ट क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में कुल संयुक्त व्यंजन कितने माने जाते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल संयुक्त व्यंजन कितने माने जाते हैं? तो कुल संयुक्त व्यंजन 10 माने जाते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही आप सभी लोग सपोर्ट बनाए रखें। हम टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे। यूपी पुलिस, यूपीएसआई और एसएससी जीडी के लिए भी ये क्वेश्चन सर्वमान्य होंगे, क्योंकि एसएससी जीडी में भी अब ऑल सिलेबस से पूछा जाने लगा है। क्योंकि एसएससी जीडी में हर साल कुछ न कुछ टॉपिक नए जोड़ ही दिए जाते हैं। इसलिए आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आप लोग साथ बनाए रखें। जय हिंद।